कि भ्रष्ट पदाधिकारी की 3 दवाई, लातम जूता और पिटाई। लातम जूता और पिटाई। पांकी विधायक शशिभूषण मेहता ने यह कहावत आखिरकार किसके लिए और क्यों कहा? आखिरकार वो कौन है जिस पर विधायक इतने आग बबूला दिख रहे हैं? ये पदाधिकारी तरहसी के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी परमेश्वर साहू हैं, जिनके खिलाफ कई गांव के ग्रामीणों ने और पांकी विधायक ने मोर्चा खोल दिया है। हर साल 50 लाख रुपए हेराफेरी करने का आरोप लगाया है, कार्रवाई के नाम पर वसूली करने का आरोप लगाया है, सामान की खरीद बिक्री में कमीशन के खेल का आरोप लगाया है। इस पूरी खबर को हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इन साहब की एक कारस्तानी की कहानी सुन लीजिए। आज से करीब 10 महीने पहले तरहसी प्रखंड के विद्यालयों में हो रहे रंग रोगन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ था। कैपिटल न्यूज पर हमने उस पूरे खेल को दिखाया था। 7,000 रुपए से 8,000 रुपए तक का वाउचर बनाकर महज 2650 रुपए का पेंट खरीदकर विद्यालयों में लगाया जा रहा था। इस पूरे मामले में खुलासे के बाद जांच कमेटी का गठन हुआ था। परमेश्वर साहू ने ही जांच के आदेश दिए थे और कनीय अभियंता चंदन कुमार सिंह ने इस पूरे मामले की जांच की थी। उस मामले में साहब से सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी गई। सूचना मांगने वाले धीरेन्द्र कुमार पाठक ने पूछा कि रंग रोगन में भ्रष्टाचार को लेकर किन किन पदाधिकारी द्वारा क्या कार्रवाई की गई। कार्रवाई की छाया प्रति की भी मांग की। इन साहब ने बड़े ही भोलेपन से लिखा कि मांगी गई सूचना अस्पष्ट है। अब हम आपको एक और विभागीय पत्र दिखा रहे हैं। इस पत्र में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी ने कनीय अभियंता द्वारा जांच किए गए प्रतिवेदन के आधार पर 3 विद्यालय के प्रधानाध्यापक सह सचिव से स्पष्टीकरण की मांग की थी। कनीय अभियंता के जांच में यह स्पष्ट था कि विद्यालय में रंग रोगन में भारी पैमाने पर गड़बड़ी की गई है, लेकिन उसके बाद भी भोले भाले दिखने वाले साहब को ना तो स्पष्टीकरण मिला और ना ही इन्होंने कोई कार्रवाई की और ना ही अपने विभाग को इस बारे में कुछ सूचित किया। अब यह मामला कैसे गोलमोल हो गया, यह कहने वाली बात नहीं है। और जब इनसे पूछा गया कि रंग रोगन में भ्रष्टाचार में क्या कार्रवाई हुई, तो इन्होंने कह दिया कि मांगी गई सूचना अस्पष्ट है। जब पूरे प्रखंड को, पूरे जिले को यह सवाल स्पष्ट रूप से जाहिर हो रही है, तो इतना भोलापन दिखाकर जवाब देना उनकी गैर जिम्मेदाराना जवाब पद की दुरुपयोगिता जग जाहिर करती है। खैर, इसके अलावा भी इन पर कई आरोप हैं। मनातू प्रखंड के दर्जनों विद्यालय का प्रभार पैसा लेकर योग्य अध्यापकों के बजाय सहायक अध्यापकों को देने समेत स्कूल ड्रेस से लेकर बेंच डेस्क सप्लाई, कस्तूरबा में किचन सेट की सप्लाई से लेकर जहां भी मौका मिला वहां गोलमाल करने का आरोप है। बड़े चालबाजी के साथ इन्होंने हर गबन को अंजाम दिया है। यह आरोप पांकी विधायक ने लगाया है। इस पूरे मामले में रात्रि प्रहरी पर भी पांकी विधायक ने कई सवाल उठाए। खैर, इन सारे सवालों का जवाब तो विभागीय जांच के बाद ही मिलेगा, लेकिन जांच करने वाला यदि इन्हीं साहब की तरह हो तो फिर न्याय की उम्मीद करना बेमानी होगी। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के रवैया से आहत होकर दर्जनों की संख्या में पीड़ित लोग विधायक आवास पहुंचे, जहां विधायक मौके पर परमेश्वर साहू को बुलाकर उन्हें सवालों के घेरे में रखा। पांकी विधायक का बयान सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके साथ क्या क्या और कैसा सलूक किया गया हो। बहरहाल, इस पूरे मामले पर पांकी विधायक ने पलामू के उपायुक्त से बात कर पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है और जिनके साथ भी मिली भगत कर गबन को अंजाम दिया गया है, पैसा लेकर बंदर बांट किया गया है, उन सब पर कार्रवाई की मांग की है। सरकारी शिक्षक होने के बाद में भी अकुटी, करमाही, भिद्रिया, जौलपुर, ये सब कहिए कि टूका ये पत्थर, ये सभी में पारा टीचर को उन्होंने प्रधानाध्यापक बना दिया और सबों से 20,000 पर लेकर के बनाया। और जबकि वहाँ पर सरकारी टीचर है, रेगुलर टीचर है, तो उसको ऐसे सरकारी प्रावधान के खिलाफ किया। ये कहीं की जांच का विषय है, किस प्रकार से इन्होंने किया। ये गंभीर कई मामले हैं। सरकारी विभाग के हम सचिव से मिलेंगे और एक उच्च स्तरीय टीम बनवाएंगे और इसके बाद सरकारी पदाधिकारी ऐसी जांच करेंगे। और ऐसे पदाधिकारी जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं उसको एक ही है कि भ्रष्ट पदाधिकारी की 3 दवाई, लातम जूता और पिटाई। ये जो है पब्लिक अगर लातम जूता और पिटाई भी करती है तो ये भ्रष्ट पदाधिकारी तब भी सुधर जाते हैं तो बहुत कम है। इसलिए ऐसे लोगों पर नकेल कसने का काम करेंगे, क्योंकि पांकी विधानसभा में जो भ्रष्टाचार है
नहीं चलेगा, मनमानी नहीं चलेगा, लूट खसोट नहीं चलेगा। ये दिव्यांग से संबंधित मामला हो, दिव्यांग को कहिए कि उसको कहीं ऐसे परिवहन के लिए ले जाना होता है, पैसा दिया जाता है, सब अपने से जाने के लिए मजबूर होते हैं। इसके साथ साथ कहिए कि खेलो ऐसे झारखंड में बच्चों को जाना था, 50 रुपये दिया गया था, इसका 1 रुपया कहीं नहीं बंदर युवा बंदर बांट कर लिया इन्होंने। और इसके अलावा कहिए कि ये रात्रि प्रहरी के स्थान पर उसको बना दिए, ऐसे ये बीपीओ बना दिए, बीपीओ का सारा काम लेते हैं। और इसमें पैसा का कहिए कि इनका गंभीर ऐसे आरोप है। और हमें जो ये आरोप है पत्र मिला है उसके ऐसे ये कहिए कि जितने विद्यालय हैं लगभग 75% विद्यालय में ये एमडीएम का राशन है ये कहिए कि ऐसे समय पर नहीं देते, या ना ऐसे ये इनको ऐसे उसमें भी ऐसे कमीशन खोरी चाहिए। इसके अलावा ये रंग रोगन के सामग्री उसमें भी घपलाबाजी। इसके अलावा ये कि कस्तूरबा से संबंधित जो भी आपूर्ति छोटी छोटी बेटियों को होता है खाने पीने का, घटिया सामान का आपूर्ति और ज़बरदस्ती उनको ऐसे खिलाने पर मजबूरी। और इसमें कहिए कि ये जो टेंडर लेता है, ये टेंडर इनको देते हैं या सप्लाई के लिए देते हैं, तो क्या ये पूरे पाकी विधानसभा में या कहिए कि ये तरहसी मनातू में केवल एक ही ऐसा है रात्रि प्रहरी है, कोई और दूसरा को नहीं मिला। इस प्रकार से इन पर गंभीर आरोप है। ये विभाग के सारे लोग को ऐसे कहिए कि सिर्फ पैसा चाहिए, कमीशन चाहिए, परेशान नहीं तो परेशान करते हैं, तराही किए हुए हैं। इनकी कार्यशैली की जांच और जो भी घपलाबाजी है की जांच करने के लिए हम सरकार से भी मांग करेंगे, मुख्यमंत्री से मांग करेंगे, विभागीय मंत्री से बात करेंगे, सचिव से बात करेंगे। और ऐसे पदाधिकारी को यहाँ से ट्रांसफ़र करा करके इन पर ऐसे कहिए कि ऐसा सस्पेंड करके तब ऐसे इस पर ऐसा ये कहिए कि ऐसे इनको जांच कराने की ऐसा मांग करेंगे। क्योंकि ऐसा ये बिगड़ेल है कि ऐसे ये सुधरने वाला व्यक्ति नहीं है। इसको पहले भी हमने कहा था, लेकिन ये सुधरने वाला नहीं है। इसलिए इसकी व्यक्ति पर निश्चित रूप से आने वाले समय में ये जितनी जो आरोप लगाया है ग्रामीणों ने, इस पर जांच करवाएंगे और जांच कराने के लिए हम इस पर कार्रवाई करने के लिए आगे करेंगे।